दोस्तों, आज मैं आपसे 3 पहेलियां पूछूंगा जिसमें आप एक डिटेक्टिव का किरदार अदा करेंगे। चलें देखते हैं कि आप इन पहेलियों का जवाब दे सकते हैं या नहीं। पहली पहेली। एक रात एक वैम्पायर, उसकी बीवी और उसका छोटा बच्चा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में अचानक उनका बच्चा खेलते खेलते कहीं गुम हो जाता है। काफ़ी देर बच्चे को ढूंढने के बाद उनको शक होता है कि कहीं किसी ने उनके बच्चे को किडनैप ना कर लिया हो। वैम्पायर जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करता है ताकि अपनी कंप्लेन लिखवा सके। आप चूंकि एक ज़बरदस्त डिटेक्टिव हैं तो पुलिस वाले आपको केस सॉल्व करने के लिए भेजते हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं तो वैम्पायर आपको बताता है कि उन्होंने आखिरी मर्तबा अपने बच्चे को मॉल रोड पर देखा था। आप जल्दी से मॉल रोड की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स चेक करने के लिए रवाना होते हैं। रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद आपको 3 लोगों पर शक होता है, एहसन, उमर और रुहेल। इन तीनों की तस्वीरों को गौर से देखें और बताएं कि बच्चे को किडनैप किसने किया था। इस पहेली का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड हैं। चलें टाइम शुरू करते हैं। क्या आप जवाब देने में कामयाब हो गए? अगर कामयाब हुए तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलें अभी मैं जवाब बताता हूँ। आप देखते हैं कि वैम्पायर को कैंडीज़ या बैलून्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कैंडीज़ और बैलून्स से बच्चे को वर्गलाया नहीं जा सकता, जिससे जाहिर होता है कि एहसन और उमर किडनैपर नहीं हैं, क्योंकि एहसन के पास कैंडीज़ हैं और उमर के पास बैलून्स। आप जानते हैं कि वैम्पायर को सिर्फ खून पसंद है, जो कि रुहेल के पास सुरिंज में था। इससे आपको यकीन हो जाता है कि रुहेल ने बच्चे को किडनैप किया है। अगर आपको पहेली पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चले अगली पहेली शुरू करते हैं। एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ का हर हफ्ते एक एक करके कोई मर्डर करना शुरू कर देता है। यानी एक हफ्ते में कंपनी के किसी एक शख्स का मर्डर हो जाता है और मर्डर का तरीका भी सेम ही होता है, जिससे पता चलता है कि मर्डरर कोई एक ही है। इस सारे मामले से परेशान होकर कंपनी का मालिक आपको कॉल करता है। जब आप कंपनी में पहुंचते हैं तो मालिक मर्डर किए गए तमाम लोगों के नाम तरतीब के साथ लिखकर आपको दे देता है, यानी उस तरतीब से जिस तरतीब से उनका मर्डर हुआ था। और मालिक आपको जिंदा एम्प्लॉइज़ की लिस्ट भी देता है और आपसे पूछता है कि अगले हफ्ते किसका मर्डर होने वाला है। क्या आप इन दोनों लिस्ट्स को गौर से देखकर बता सकते हैं कि अगले हफ्ते किसका मर्डर होने वाला है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जब आप गौर करते हैं तो आप देखते हैं कि मर्डरर कैलेंडर में मौजूद महीनों के नामों की तरतीब के लिहाज से लोगों का मर्डर कर रहा था। मसलन जे से जनवरी, एफ से फरवरी, एम से मार्च, ए से अप्रैल, एम से मई, जे से जून। तो इस तरतीब के लिहाज से अगर हम देखें तो अगला महीना आता है जुलाई का, जिससे ये जाहिर होता है कि जिसका नाम जे से शुरू होता है अगला मर्डर उसका होने वाला है। तो अगर हम जिंदा एम्प्लॉइज़ की लिस्ट में देखें तो जे से सिर्फ जेसिका का नाम शुरू होता है, जिसका मतलब है कि अगले हफ्ते जेसिका का मर्डर होना है। ये जानने के बाद आप जेसिका की हिफाजत करते हैं और जब मर्डरर उसका मर्डर करने के लिए आता है तो आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। चलें अभी आखिरी पहेली को सॉल्व करते हैं। एक स्टूडेंट तैयार होकर कॉलेज में अपने पहले दिन के लिए घर से रवाना होता है। जब वो कॉलेज पहुंचता है तो उसका उधर कोई मर्डर कर देता है। इसको देखकर कॉलेज का प्रिंसिपल आपको कॉल करता है, क्योंकि वो जानता है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन डिटेक्टिव हैं। जब आप कॉलेज पहुंचते हैं तो आप कॉलेज के स्टाफ से सवालात करना शुरू करते हैं
कॉलेज का डीन आपको कहता है, मैं अपने ऑफिस में था इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जब आप टीचर से पूछते हैं तो वो कहता है, मैं क्लासरूम में था और स्टूडेंट्स के मिड असाइनमेंट्स चेक कर रहा था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कॉलेज के मेल बॉय से जब आप पूछते हैं तो मेल बॉय आपको कहता है कि मैं मेल्स भेजने के लिए गया हुआ था। और कॉलेज का स्वीपर आपको जवाब देता है, मैं टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। क्या आप इनके स्टेटमेंट सुनकर ये बता सकते हैं कि मर्डर किसने किया है? इस पहेली का जवाब देने के लिए भी आपके पास 30 सेकंड हैं। दोस्तों, क्या आप जवाब देने में कामयाब हो गए थे? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिएगा ताकि मैं भी तो जान सकूं कि आपके डिटेक्टिव स्किल्स कितने बेहतरीन हैं। चलें जवाब देखते हैं। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि टीचर ने आपको कहा था कि मैं मिड असाइनमेंट्स चेक कर रहा था, लेकिन लड़का तो अपने पहले दिन के लिए कॉलेज आ रहा था, जिसका मतलब है कि मिड्स तो खत्म हो चुके हैं। आखिर कॉलेज के पहले दिन कोई टीचर कैसे मिड्स असाइनमेंट्स चेक कर सकता है? इसलिए आप टीचर को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसी ने मर्डर किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहेलियां पसंद आई होंगी। अगर आप इसी तरह और पहेलियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई पहेलियों के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।